चलो 15.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हम लोग देखो 15.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग के पूरे एक्सरसाइज में होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है देखो, एक हम सर्कल बनाते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ऐसा ड्रॉ करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स होगा वो सर्कल को टच करेगा। एक हम सर्कल बना दिए और सर्कल में हम 4 पॉइंट लिए क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करता है। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी वर्टिसेस जो है सर्कल को टच करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग का दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180। जैसे हम बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी 180 और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना? 180। पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि जो बाहर में जो एंगल बनता है, देखो ये जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर है ना, क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। यानी कि ए पर जो भी एंगल बनेगा वही हम लोग क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। सपोज ए पे बन रहा है 30, तो यहाँ जो एक्सटीरियर वाला सी है उसमें भी कितना बनेगा? 30 बनेगा। जैसे ट्राइंगल के केस में क्या था, वहाँ जो एक्सटीरियर एंगल होता है, देखो ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट एंगल का सम होता है ना। जैसे अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होता है? 60 होता है। पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ सम कुछ नहीं होता है, बस उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल होता है। तो बस दो प्रॉपर्टी हुआ। पहला प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके ऑपोजिट एंगल के। बस इस दो प्रॉपर्टी से हम लोग का पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग, और कुछ इसमें नया प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, बाकी कुछ पुराना यूज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोग को देखो एक्स फाइंड करने बोला है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले वाला प्रॉपर्टी लगाओ। जो बी डी आर्क देख रहे हैं, बी डी आर्क पर दो एंगल बनाया गया। बी ओ डी सेंटर पे बनाया गया और बी ए डी रिमेनिंग पार्ट पे बनाया गया। पुराना 15.1 देखो हम लोग यूज कर रहे हैं। बी डी आर्क पे एक एंगल बना रहे हैं बी ओ डी सेंटर पे और एक बना रहे हैं बी ए डी रिमेनिंग पार्ट पे। तो भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ कहाँ बनता है? उसके रिमेनिंग पार्ट में बनता है। अगर ये 150 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। अच्छा, अब ये 75 है तो देखो ध्यान से, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हम लोग का ना, हम लोग का जैसे ये कितना बना? 75 बना। तो देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे एक्स क्या है हम लोग का? एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी हम क्या बोले? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल का किसके? ऑपोजिट एंगल के। तो इसके ऑपोजिट में कितना बन रहा है? 75। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ देखो एक्स फाइंड करना है, तो भाई यहाँ पे देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या है? अपना एक्सटीरियर है। तो अगर सी जो एक्सटीरियर है उस पर अगर 80 बन रहा है तो ए पर भी कितना बनेगा? 80 बनेगा। अब भाई अगर रिमेनिंग पार्ट पे 80 बन रहा है तो सेंटर पे यहाँ पे कितना बनेगा? का डबल 160 बनेगा। पर हमको तो चाहिए ऊपर में एक्स चाहिए, तो ऊपर वाला एक्स कैसे मिलेगा? रिफ्लेक्स में से 160 को माइनस कर देंगे, यानी कि ऐसे करेंगे 360 से माइनस करेंगे किसको? 160 को। कितना हो जाएगा? 200। यानी कि हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना होगा? 200 होगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये 25 है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत आसान, देखो ए बी एक हम लोग का डायमीटर हो गया। ए बी को डायमीटर मान करके यहाँ पे देखो एक एंगल बनाया जा रहा है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये हो गया 90, ये हो गया 25, तो ये कितना होगा? तो 180 से दोनों क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले प्लस कर लो, 90 प्लस 25 कितना होगा? 115। 180 में से 115 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। 180 में से किसको माइनस करने की बात कर रहे हैं हम लोग? 115 को। तो देख लो कितना हो जाएगा? 5 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 6, यानी कि 65। तो ये हम लोग कितना हो गया? 65।
पर ये थोड़ी निकालना है हम लोग तो फाइंड करना था एक्स। तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। अभी हम क्या बताए, और दोनों ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 65 है तो ये एक्स कितना होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे, इक्वल टू में क्या आना चाहिए 180, यानी कि 180 से 65 को माइनस कर लेंगे और क्या एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो 180 माइनस 65, या ऐसा बोल सकते हैं x प्लस 65 इज इक्वल टू कितना 180। रीजन यहाँ पे दे देना कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो 65 वहां पे भेज दो, तो 180 माइनस 65 कितना लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे 17 में से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 115 डिग्री। तो नेक्स्ट देखो, इन फिगर वन गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बोला है एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो ये तो 15.1 पूरा आ गया। देखो आर्क ए सी, स्टेटमेंट वही लिखोगे, बार बार लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट सब वही सब है। देखो आर्क ए सी सबटेंड्स एंगल ए ओ सी एट सेंटर एंड एंगल ए बी सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या होगा, सेंटर का आधा बनेगा। अगर यहाँ 150 है तो यहाँ पे कितना बनेगा, उसका हाफ, यानी कि 75। देखो पहला आंसर तो यही हो गया, ए बी सी कितना हो गया 75। फिर बोला है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ए बी सी डी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। अब भाई ये 75 है, तो डी पर कितना बनेगा, तो दोनों को प्लस करके इक्वल में क्या बैठाएंगे 180 बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो लोग पूरा अपने से लिखना, जैसे एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों मिलाए कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल बी देखो कितना है 75 है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 180। 75 को वहाँ भेज दो, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा 105। तो हम लोग देखो एंगल ए डी से कितना होगा 105 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो कितना आसान। तो देखो इसमें हम लोग को क्वेश्चन उतना रीड करने का जरूरत नहीं होगा हम लोग को, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ बोला है यहाँ पे सब है हम लोग का। क्वेश्चन देख के फाइंड क्या करने बोला है, एंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो एंगल ए बी सी, भाई ये तो तुरंत पता चल जाएगा। देखो ये हम लोग का सेंटर है, ए सी हम लोग का क्या है डायमीटर है, तो ए सी डायमीटर पर यहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं हम लोग, तो ये कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो देखो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लेगा तो पूछा जाएगा। देखो 90 डिग्री। दूसरा एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ ये फाइंड करना है हम लोग को। तो भाई ये भी बहुत आसान, देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 75 है, तो इसका जो ऑपोजिट में एंगल बन रहा है उन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर ये 75 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 105 बनेगा। अब भाई अगर ये 105 है तो ये भी कितना बनेगा 105। ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट है ना। अगर ऊपर है 105 बनेगा तो ये भी कितना बनेगा 105, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो काम खत्म। देखो लिखेंगे सीन्स, या फिर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट करके थोड़ा, लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल 75 दोनों मिलाकर कितना होगा 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 75 वहां चला जाएगा, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 75 कितना 105 डिग्री। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई ए एफ, तो हम लोग का एंगल ई ए एफ वो भी कितना होगा 105 में होना चाहिए। इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या फिर दे देना ये किसके इक्वल आया था, एंगल बी ए डी के इक्वल आया था।
यानी कि हम लोग का एंगल ई एफ और एंगल बी ए डी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों कितना होगा 105 होगा। तो एंगल ई एफ कितना हो गया 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 3A, यहाँ पे देखो बोला है एंगल डी बी सी 58, एंगल डी बी सी यानी कि ये वाला कितना है 58 है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, बी डी इज अ डायमीटर। अच्छा देखो बी डी हम लोग का एक डायमीटर है, सही है। हमने से बोला है एंगल बी डी सी बताना है, एंगल बी डी सी हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, देखो बी डी हम लोग का डायमीटर है ना, तो इस डायमीटर पर जो देखो यहाँ पे एंगल बना रहे वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। इसको डायमीटर मान करके यहाँ पे एंगल बना रहे हैं ना, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। तो लिखेंगे सिंस बी डी इज अ डायमीटर, सिंस बी डी इज अ डायमीटर, बी डी देखो डायमीटर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी सी डी कितना होगा 90। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है 90 डिग्री हो गया। अच्छा बी पे पहले से कितना बन रहा था 58 बन रहा था, तो लिखेंगे एंगल डी बी सी, वो पहले से कितना था 58 था, तो लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखो बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब भाई यहाँ 58 है ये 90 है, तो इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होगा 90, 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी डी सी प्लस 58 प्लस 90 तीनों मिलाए कितना होगा 180। इसका रीजन तुम लोग खुद से लिख लोगे, कितना होगा 180। इसका रीजन तुम लोग खुद से लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल बी डी सी प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या 180। देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 148, दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया हम लोग देखो 32 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है बी ई सी, एंगल बी ई सी। तो हम लोग का देखो बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ अगर हम लोग का 32 बनता है तो ई पर जो एंगल बनेगा वो दोनों का प्लस कितना होना चाहिए 180, क्योंकि हम लोग का बी सी डी ई क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखेंगे लिखेंगे हम लोग एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी ई सी दोनों मिलाए कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, जिसमें से बी डी सी हम लोग को पता है, बी डी सी कितना फाइंड किया हम लोग, बी डी सी हम लोग 32 डिग्री फाइंड किया जाए प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू में कितना है 180। तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 32 कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर हो गया। थर्ड है हम लोग का बी ए सी, बी ए सी। तो भाई ये तो हम लोग का ये है ना 90 58। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है बी ए सी, तो बी सी आर पे देखो दो एंगल बना रहे हैं, एक बना रहे हैं बी डी सी और एक बना रहे हैं बी ए सी, है ना। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने वाला बी ए सी ना, तो बी सी आर पे हम लोग दो एंगल बना रहे हैं, एक बना रहे हैं बी डी सी और एक बना रहे हैं बी ए सी। तो बी डी सी अभी हम लोग कितना फाइंड किए थे 32, तो बी ए सी भी कितना होगा 32 होगा। इसका रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, दोनों इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी ए सी कितना होगा 32 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर टू गिवन बिलो पैरेलल टू। ठीक है, ये पैरेलल देखो दे दिया है, जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ बोला है यहाँ पे सब है, पर पैरेलल क्या है देखो जरा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अच्छा उस पर हम लोग मार्किंग कर ले जरा, बोला है ए बी और डी सी क्या है पैरेलल है, तो ए बी और डी सी पैरेलल है। इसमें हम लोग थोड़ा मार्किंग कर लिए ताकि बाद में बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े हम लोग को। क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए डी हम लोग को फाइंड करना है। तो एंगल सी ए डी ये हम लोग को फाइंड करना है। देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना,
तो यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल 80 बन रहा है तो ये भी कितना बनना चाहिए, 80 बनना चाहिए। पर जिसमें से थोड़ा सा बना हुआ है, 25 बना हुआ है, तो हमसे बोला ये वाला निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सी ए डी ना, तो सी ए डी यानी कि ये फाइंड करना है ना। ये अगर ये हम लोग का 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा हम लोग का, 80 बनेगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल किसके होता है, अपोजिट एंगल के होता है। ये 80 तो ये भी 80, पर यहाँ तक ये 25 बना हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 80 से माइनस करके मिलेगा हम लोग को। तो लिखेंगे सीन्स एक्सटीरियर एंगल BCE कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल DAB वो भी कितना होगा हम लोग का, 80 होगा। पर जिसमें से ये 25 ऑलरेडी है, तो हम लोग का जो DAC होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल DAC वो जो होगा 80 में से 25 को माइनस करके मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 है। इसको निकालने के लिए पूरे 80 से माइनस करो, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 25, 55 डिग्री। तो देखो DAC हो गया हम लोग का 55, पहला आंसर हो गया। फिर बोला था CBD, तो CBD हम लोग क्या फाइंड करना है, CBD फाइंड करना है। अब फिर उसमें आइडिया लगाते हैं। CBD, अच्छा ये कितना निकला हम लोग को, ये याद रखोगे, ठीक है, 55 निकला हम लोग का, 55। तो CBD देखो ऐसे ही निकल जाएगा। आर्क CD पे दो एंगल बनाया जा रहा है, एक है हम लोग का CAD और एक है देखो CBD, है ना। आर्क CD पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है CAD और एक बन रहा है CBD। अब भाई CAD कितना है, 55 है, तो हम लोग का CBD ये भी कितना होगा, 55 होगा। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे एंगल DAC या CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CBD कितना होगा, 55 डिग्री होगा। देखो ये 55, ये भी कितना हो गया, 55 हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है ADC, एंगल ADC फाइंड करना है, ADC। अब ADC क्या होगा, अब इसमें आइडिया लगाते हैं। ADC अब इसमें वो पैरेलल का कंसेप्ट यूज करना, देखो बोला था ना पैरेलल है, पर पैरेलल वाला कंसेप्ट अब तक यूज नहीं किया था, अब करेंगे हम लोग से क्या बोला है, ADC फाइंड करना है। ADC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला। अच्छा देखो ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो अगर ये 25 होगा तो ये भी कितना होगा, 25। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल वो इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, एंगल ACD के इक्वल होगा। रीजन क्या है उसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब भाई ट्राइंगल ADC में अब काम कर लेंगे, अब काम खत्म हो गया। इन ट्राइंगल ADC में काम कर लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग को ये पता है 25, ये पता है हम लोग को 55। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस कितना 25। तो 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 80। तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे कितना हो गया 100, यानी कि हम लोग का एंगल ADC कितना हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। देखो जैसा कि हम लोग पिछला हम लोग कुछ जो क्वेश्चन में डिस्कस किए, एक बार देखो जो प्रॉपर्टी को तुम लोग पढ़ लोगे सीख लोगे ना, वो तुम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं, बाकी सब देखो वही प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में बोला है, इन द गिवन फिगर 1 गिवन बिलो ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या था हम लोग का, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल में टच करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोला है जिसमें एंगल ADC 80 है, एंगल ACD 52 है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। तो बोला बताइए एंगल ABC कितना होगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक है हम लोग का एंगल ABC क्या होगा, दूसरा एंगल CBD क्या होगा। तो एंगल ABC यानी कि हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है।
और क्या फाइंड करना है, एंगल सी बी डी। तो सी बी डी यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ देखो हम लोग इससे पहले डिस्कस किया ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो दो ऑपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे देखो डी और बी दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है ना, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो डी पर कितना एंगल बन रहा है, 80 बन रहा है, प्लस बी पर हम लोग को फाइंड करना है, तो एंगल बी यहाँ पे क्या है 180, प्लस 80 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 80। तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 80 क्या होगा, 100। यानी कि बी पर एंगल हम लोग कितना बन रहा है, 80 डिग्री, 100। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो एंगल ए बी सी पहला क्वेश्चन था, तो एंगल ए बी सी यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, 100। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 100। देखो पहला आंसर। दूसरा ये बोला था हम लोग से सी बी डी निकालना है, तो सी बी डी ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग एंगल सी बी डी ये वाला हम लोग का एंगल फाइंड करना है ना। तो अब इसमें देखो क्या टेक्निक लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का 52 है। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, ये टेक्निक यूज किया जाए क्या, देखो एडी को अगर हम लोग एक आर्क मान ले, एडी आर्क पर देखो हम लोग का दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है हम लोगों का डी सी ए और एक बन रहा है डी बी ए बन रहा है ना, दो एंगल बन रहा है। एक बन रहा है हम लोगों का एडी आर्क पे बन रहा है डी ए और डी सी ए, और एक बन रहा है डी बी ए। तो दोनों एंगल क्या होगा, सेम। अगर ये 52 है तो ये वाला जो पार्ट है वो भी कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। और रीजन क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, यहाँ लिखेंगे एंगल डी सी ए इक्वल होगा किसके साथ, देखो एंगल डी ए बी, दोनों इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अगर यहाँ 52 बन रहा है तो ये वाला भी कितना होगा, 52। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल डी सी ए और डी बी ए था ना, सॉरी डी बी ए होगा, ये होगा डी बी ए। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 52। अच्छा, अभी हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना निकाले थे, 100 निकाले थे ना, ये पूरा 100 था और ये हम लोग का कितना है 52। तो ये हम लोग का कितना होना चाहिए, 100 माइनस 52 होना चाहिए, यानी कि 48। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी बी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है सी बी डी, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, तब 100 में से 52 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग ये निकाले थे ना पूरा 100, ये हम लोग का एंगल इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से 52 हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से 52 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट बी में देखो, बोला है एंगल ए ओ ई कितना है 150, ए ओ ई यानी कि ये वाला एंगल हम लोग कितना है 150 है। ठीक है, और एंगल डी ए ओ 51 है, एंगल डी ए ओ यानी कि ये वाला 51 है, ये इंफॉर्मेशन है। फाइंड क्या करना है, एंगल बी ई सी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है पहला, और दूसरा है ई बी सी ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक हम लोग को बी ई सी फाइंड करना है और दूसरा हम लोग क्या फाइंड करना है, ई बी सी फाइंड करना है हम लोग को। तो पहला बी ई सी पे फोकस कर देखो। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जब तुम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का देखो दो तुम लोग को प्रॉपर्टी बताए थे ना, एक था कि ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और एक था एक्सटीरियर वाला कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो अपने ऑपोजिट एंगल के साथ में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो
हम लोग का जो एंगल बी ई सी यानी कि ई पे जो एंगल बन रहा है, ई पर जो एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट में देखो कौन है, 51 है ना, है ना। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स है ना, ए है, डी है, ई है, बी है। तो ई के ऑपोजिट में कौन बन रहा है हम लोग का, ए। यानी कि ई में जो एक्सटीरियर बन रहा है, देखो ये जो एंगल देख रहे हो ना बीई सी, तो बीई सी देखो जो ई पर जो एंगल बन रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो हम लोग का जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बीई सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए। रीजन यहाँ पे बता देना, एक्सटीरियर एंगल of cyclic quadrilateral is same as opposite angle of vertex या फिर एंगल ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो एंगल ए कितना, देखो यहाँ पे 51 दिया हुआ था, तो देयरफॉर हम लोग का जो एक्सटीरियर एंगल जो बीईसी बना है वो भी कितना होगा हम लोग का, 51 होगा। देखो पहला आंसर हो गया कितना, 51। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का एंगल ईबीसी फाइंड करना है, ईबीसी ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, सेंटर पे देखो यहाँ पे हम लोग का ए बी जो एक मेजर आर्क देख रहे हो, ए बी मेजर आर्क पे 2 एंगल बनाया जा रहा है, एक सेंटर पे बनाया जा रहा है और एक रिमेनिंग पार्ट पे बनाया जा रहा है। लेकिन सेंटर पे और जो रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल का डायरेक्शन है दोनों देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो अभी वो प्रॉपर्टी हम लोग नहीं यूज कर सकते। लेकिन हाँ अगर ऐसा करें, ए बी को मेजर आर्क मान करके हम ये बोले कि सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही आर्क पे अगर मान लेते 2 एंगल बनता है, एक सेंटर पे और एक रिमेनिंग पार्ट पे, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, डबल। पर हम बार बार इस क्वेश्चन में जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं वाला, तो हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं ना कि सेंटर पे बनने वाला एंगल का डायरेक्शन और रिमेनिंग पार्ट का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन हमको तो दिया है ये वाला एंगल 150, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एंगल ए ओ ई तो ये सेंटर हो गया। अब इसको बताने के लिए एंगल ए ओ ई ऐसे जब बोलोगे ये वाला एंगल, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई, क्योंकि एंगल ए ओ ई तो ये है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स होता है उसका। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई। कैसे निकलते हैं ये वाला, 360 में से हम लोग 150 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मेजर आर्क ए बी, अरे मेजर आर्क ये पूरा बन रहा है, ए ई बन रहा है ना, देखो ए ई पूरा मेजर आर्क है। मेजर आर्क ए ई सबस्टेंस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली लिखना, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई एट सेंटर एंड एंगल ए डी ई ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये डबल बनता है तो इसका क्या होता है, हाफ। अब भाई अगर ये 210 है तो इस पे क्या बनेगा, 210 का हाफ बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए डी ई जो रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है वो इस वाले का क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि हाफ ऑफ 210 होगा, तो कितना होगा, 105। अब हम ये क्यों निकाले 105, हमको तो बोला था ये वाला एंगल बताइए, पर हम ये क्यों निकाल लिए, हम फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके ऑपोजिट वर्टिकल एंगल के। तो यहाँ पे देखो ये जो बोला है ना ईबीसी फाइंड करने, ये हम लोग का क्या है, एक्सटीरियर है, उसके ऑपोजिट में कितना बन गया हम लोग का, देखो 105 बन गया। तो अगर यहाँ पे 105 बन रहा है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल देख रहे हो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 105। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ईबीसी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोला है इन द फिगर 1 गिवन बिलो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल पासेस थ्रू ए एंड डी। जो भी देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बोला वहाँ लिखा हुआ तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको जस्ट देखना है फाइंड एंगल ए बी सी। हमसे बोला है एंगल ए बी सी यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले
क्वाड्रिलेटरल ADFE को ध्यान से देखो। क्वाड्रिलेटरल जो ADFE है यह हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है देखो एक्सटीरियर है ना, क्योंकि ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, और ये जो एंगल 80 डिग्री बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है, तो एक्सटीरियर हुआ। तो हम लोग जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल के। अगर यहाँ 80 बन रहा है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। फिर हम लोग का ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में जो दो ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में जो दोनों ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल। अगर A पर 80 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 80, यानी कि हम लोग का एंगल ABC कितना हो गया, 80। यही तो क्वेश्चन में पूछा हम लोग से। तो देखो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे BEF बोल दिए। एक्सटीरियर एंगल BEF कितना है, 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ADF इक्वल होगा किसके साथ, इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल BEF के साथ इक्वल होगा, है ना। देखो ये वाला एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80। तो हम लिख सकते हैं देखो एंगल ADF क्या होगा, 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी कितना होगा, 80 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो लिखेंगे देखो एंगल A, यहाँ पे ऐसे लिखोगे एंगल ADF इक्वल होता है किसके साथ में, एंगल ABC के साथ में इक्वल होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, ठीक है। देयरफॉर अगर ADF 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC कितना होगा, 80। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। ये एक्सटीरियर था 80, तो ये भी कितना होगा, 80। अगर ये 80 है तो ये चूंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये भी कितना होगा, 80। तो ABC हो गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन दिया वो वहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है। एक ट्रेपेजियम बोल दिया है, ट्रेपेजियम यानी कि हम लोग का AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, देख भी सकते हैं फिगर में। हम लोग से बोला एंगल BAD फाइंड करने, एंगल BAD। देखो अगर हम दो पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। ट्रांसवर्सल में ये जो दो एंगल होता है इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल में जो दोनों एंगल होता है ना, दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो पैरेललोग्राम में ये जो दो एंगल बन रहा है अंदर में, इसको बोलते हैं को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे आ जाओ, AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। इसमें यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल क्या होगा, को इंटीरियर होगा ना। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। लेकिन हमसे तो बोला है BAD फाइंड करने, अरे हो तो क्या, देखो BAD कितना है, 110, ऐसे ही फाइंड हो गया। चलो लिखते हैं इसको, लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल A, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों का सम कितना है, 180 है। तो एंगल B पर कितना बन रहा है वो तो पता है हम लोग को, 70। A नहीं मालूम था, तो एंगल A इक्वल्स टू यहाँ पे 180, 70 वहाँ भेजेंगे तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110। देयरफॉर हम लोग का एंगल BAD कितना हो गया, देखो BAD हो गया हम लोग का 110 डिग्री। देखो एक आंसर हम लोग का आ गया 110। दूसरा हम लोग से बोला है एंगल BCD फाइंड करना है, BCD। तो भाई ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें दोनों ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है। तो बस हो गया, तो सेकंड वाला भी हो गया। देखो तो लिखेंगे हम लोग एंगल A प्लस एंगल C, दोनों ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो A पे कितना बन रहा था, 110, और C पे कितना, वो तो फाइंड करना था हम लोग को। एक वस्तु में क्या है, 180, ये प्लस 110 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, 180 माइनस 110 कितना हो गया, 70। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
एंगल बी सी डी कितना हो गया था हम लोग का 70 डिग्री। हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया तुम लोग के लिए। देखो क्वेश्चन को तुम आराम आराम से देखो प्रैक्टिस करोगे, ये खूब इजी सब है। सर्कल तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, पी क्यू एंड आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो पी एंगल फाइंड करना है ना, तो तुम लोग एक काम करो, हाँ यहाँ पे ए बी सी डी देखो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। देखो ध्यान से, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि उसका जो तीनों चारों वर्टेक्स देखो सर्कल से टच कर रहा है ना, तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। अगर यहाँ 30 बन रहा है तो उसके ऑपोजिट में कहाँ बन रहा था, सी, यानी कि पी जो बन रहा है हम लोग का। तो 30 और प्लस पी अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि दीज आर दी ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए पर कितना बन रहा था 30 और सी पे हम लोग कितना देखो पी है, इक्वल टू में कितना 180, प्लस 30 वहां जाएगा तो क्या बनेगा 180 माइनस 30 कितना 150। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 150। फिर बोला हम लोग को क्यू फाइंड करने के लिए, अब बोला हम लोग से क्यू फाइंड करना है। तो क्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर तुम लोग आर्क बीडी को अगर देखते हो, अगर आर्क बीडी को अगर देखते हो तुम लोग, तो बीडी आर्क पे देखो दो एंगल बनाया गया, एक सेंटर पे बना रहे हैं हम लोग, क्या बन रहा है क्यू, और एक रिमेनिंग पार्ट पे बना रहे हैं ए पर। तो हम लोग का बीडी आर्क पे देखो हम लोग का दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है सेंटर पे और एक बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है वो सेंटर का क्या होता है, हाफ, या ऐसा बोल सकते हो कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, डबल। तो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है 30, तो सेंटर पे उसका डबल बनेगा, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे आर्क बी डी सबस्टेंस एंगल बी ओ डी एट सेंटर एंड एंगल बी ए डी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल जो बी ओ डी होगा मेरा, वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, डबल होगा, यानी कि 2 ऑफ 30 हो जाएगा। अच्छा, एंगल बी ओ डी क्या होगा, क्यू है ना, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 230 60, यानी कि क्यू का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा, आर तो भाई ऐसे ही बता देंगे हम लोग। देखो बी डी आर पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है बी ए डी और एक बन रहा है बी ई डी। तो भाई सेम आर्क पे दो एंगल बना रहे हैं ना सर्कल पे, एक बन रहा है बी ए डी, दूसरा बन रहा है बी ई डी, तो दोनों क्या होगा सेम। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर ये 30 है तो आर भी हम लोग क्या होगा 30 होगा। ठीक है, 6 का पार्ट बी में देखो जो भी इंफॉर्मेशन देखो फिर यहाँ पर बोल रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस देख लो कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है एंगल क्यू बी सी। तो एंगल क्यू बी सी कैलकुलेट करना है, तो हम सोच रहे कि यहाँ पे ना पी और क्यू को ज्वाइन कर दे। तो तुम लोग जैसे पी और क्यू को ज्वाइन करोगे ना, उससे फायदा क्या होगा कि देखो ए क्यू पी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ध्यान से देखो, जैसे हम पी और क्यू को ज्वाइन किए, हम लोग का ए क्यू पी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। सिमिलरली क्यू पी सी और बी ये भी हम लोग क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब जैसे पी क्यू को ज्वाइन करेंगे दो हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ जाएगा, और उससे हम लोग उसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है क्यू बी सी फाइंड करना है, क्यू बी सी यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है हम लोग का, तो देखो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से वो देखो एक्सटीरियर है ना, क्योंकि साइक्लिक के बाहर बन रहा है ना, इस वाले साइक्लिक के बाहर ये बन रहा है, तो क्या हो गया एक्सटीरियर हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, द ऑपोजिट एंगल ऑफ द वर्टेक्स, यानी कि ए के इक्वल होगा।
अगर यहाँ पे 80 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 80 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू कितना होगा, 80। क्यों? क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसलिए भी कितना होगा, 80। पर तुमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, तुमसे क्वेश्चन में ये वाला पूछा था, एंगल क्यूबीसी, यानी कि ये वाला तुमसे पूछा है। अरे तो ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो दो ऑपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। अगर यहाँ पे 80 बन रहा है तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो अपना दोनों को सम करके 180 आएगा। तो लिखेंगे एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू प्लस एंगल क्यू बी सी, दोनों मिलाए कितना होगा, 180। और रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो सी पी क्यू तो हम लोग को पता है कितना है, 80 प्लस एंगल क्यू बी सी, ये तो फाइंड करना है, हर क्वेश्चन में क्या है, 180। तो प्लस 80 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, देखो एंगल क्यू बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100। देखो पहला आंसर हो गया हम लोग का, क्यू बी सी कितना हो गया, 100। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100। सेकेंड क्वेश्चन है एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, अब ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग 84 बन रहे हैं ना, अगर यहाँ 84 बनेगा तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 84 ना। अब इसका रीजन क्या होगा, इसका भी देखो सेम रीजन है, ये जो तुम एंगल देख रहे हो ना पी क्यू बी, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो क्या है, एक्सटीरियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी सी बी, पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी कितना होगा, 84 होगा। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, वही उसका रीजन एक्सटीरियर एंगल। अब भैया अगर ये हम लोगों का 84 है तो यहाँ पे बी सी पी यानी कि ये वाला कितना होना चाहिए, देखो ये वाला। तो हम लोग जानते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो ऑपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 84 है तो इसमें प्लस करके 180 आना चाहिए। तो 84 में कितना प्लस करेंगे, 180 आएगा, 96। तो लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी प्लस ये वाला एंगल क्या नाम है उसका, बी सी पी, दोनों मिलाए कितना होगा, 180 होगा। पी क्यू बी हम लोग का देखो कितना है, 84 प्लस एंगल बी सी पी। अब देखो 84 वहां जाएगा तो जाके इससे माइनस हो जाएगा ना, तो एंगल बी सी पी इक्वल टू कितना होगा, 96 डिग्री। तो हम लोग कितना हो गया, 96। इजी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए में आ जाओ। यहाँ पर भी देखो जो भी हमें उसे बोला है वो वहां पे पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पैरेलल में सब लोगों को पता है। फाइंड क्या करना है, एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये फाइंड करना है। ये तो खैर देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखो प्रीवियस प्रॉपर्टीज होगा ना, पी क्यू एक डायमीटर है, डायमीटर को बेस बना के जो सर्कल पे एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू कितना होगा, 90 होगा। उसका रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, 90 हो गया। और देखो अब ये अगर 90 है, ये 58 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए। तो ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी लग गया। देखो एक ट्राइंगल में तीनों इंटरनल एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180। या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग एंगल आर पी क्यू, अगर तुमको ये एंगल फाइंड करना है तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, लिख सकते हैं 180 माइनस 90 प्लस 58 है ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 माइनस इसको ऐड करें तो कितना होगा, 148। 180 से 148 माइनस होगा तो कितना होगा, 32, यानी कि ये हम लोग कितना हो गया, 32 हो गया। पहला आंसर हो गया। देखो आर पी क्यू कितना हो गया, 32। दूसरा है एस टी पी, तो हमको फाइंड करना है एस टी पी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये दोनों देखो पैरेलल है ना, एस आर और ये पी क्यू क्या दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये 32 है तो बोलो ये कितना होना चाहिए,
32। क्यों? क्योंकि एस आर और पी क्यू क्या दोनों पैरेलल लाइन है ना, और अगर पैरेलल लाइन है दोनों तो ये पी आर क्या जगह काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 32 तो ये भी कितना होगा 32। अब क्या फायदा हुआ उसको 32 लिखे, फायदा ये हुआ कि देखो पी आर एस टी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो अगर यहाँ पे 32 बन रहा है तो टी पर कितना बनना चाहिए, तो भाई इतना बनना चाहिए कि इन दोनों को प्लस से कितना आ जाए 180, क्योंकि आर और टी दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, पहले ये लिखो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, उसका नाम लिख देंगे एंगल पी आर एस। ये दोनों इक्वल होगा यानी कि दोनों 32 होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या क्वेश्चन में बोल दिया था ना दोनों पैरेलल लाइन है। फिर लिखेंगे एंगल एस टी पी प्लस एंगल आर पी क्यू, दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अभी इसका वैल्यू कितना है हम लोग का 32। 32 जब वहां भेजेंगे तो 180 से वो माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल एस टी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 32, कितना होता है 148। ठीक है, तो एंगल एस टी पी हम लोग कितना हो गया 148 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी हम लोगों को फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए ही काम करते हैं हम लोग। तो ए के लिए क्या काम होगा देखो, ट्राइंगल ए सी ई को ध्यान से देखो। ट्राइंगल ए सी में दो एंगल हम लोग जानते हैं, ए पर और सी पर जो बना वो जानते हैं। ई वाला एंगल हम लोग नहीं जानते कि ये कितना है हम लोग का। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई में देखो 62 प्लस 43 प्लस एंगल ए ई सी, तीनों मिला करके हम लोग कितना हो जाएगा 180। दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू में क्या होगा 180। 105 वहां भेज दो तो एंगल ए ई सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 105 कितना 75। तो ये हम लोग कितना हो गया 75 हो गया। पर ये तो निकालने नहीं बोला था, ये क्यों निकाल लिया, क्योंकि ए बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अगर ए बी डी एक देखो साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल रहेगा तो उसमें ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर यहाँ पे हमको पता चल गया 75 है तो इस पे कितना बनेगा आराम से पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी दोनों मिलाया कितना होगा 180 है ना। ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी देखो हम लोग पता है कितना है 75, और एंगल ए बी डी कितना है ए इक्वल में कितना है 180। 75 वहां जाएगा तो क्या बनेगा 180 माइनस 75 यानी कितना 105। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 105 हो गया। तो इसका पार्ट बी देखते हैं, मैंने इसका बी जो फाइंड करना है। तो ये हम लोग कितना निकाले 105 निकाले। अब ये 105 है, अब देखो हम लोग को बी फाइंड करना है। तो तुम लोग ट्राइंगल अगर ए बी एफ को ध्यान से देखो, इसमें भी तीन एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ, यहाँ पर देखो 62 प्लस ये कितना है 105 प्लस ये कितना है बी। तो देखो ट्राइंगल ए बी एफ में 62, 105 और बी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इन दोनों को प्लस कर दो 167 हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू कितना 180। 167 वहां अगर भेजेंगे तो 180 से माइनस होगा कितना होगा 13 डिग्री, यानी कि बी का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 13 डिग्री। अब बचा हम लोगों का इसका सी फाइंड करना है। सी तो फाइंड हो ही गया, देखो ए बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, उसमें जो सी है वो तो देखो एक्सटीरियर एंगल है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है, तो वो अपने ऑपोजिट एंगल के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 62 है तो ये भी कितना होगा 62, यानी कि सी का वैल्यू 62 हो गया। तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ई डी एफ, एक्सटीरियर एंगल ई एफ वो इक्वल होगा किसके साथ, एंगल होगा एंगल ए के साथ इक्वल होगा। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, रीजन होगा ए बी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए। अब देखो एक्सटीरियर एंगल ई डी एफ यानी कि ये वाला, ये एंगल क्या है सी, और एंगल ए कितना है 62, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 62 हो गया, हो गया इजी। चलो इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रखेंगे 15.2 का पार्ट 1 में। नेक्स्ट तुम लोग देखो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार स्टार्टिंग में कर लोगे तो सभी सम जो है आराम से होते जाएगा। ठीक है।